19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपनी बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। अंग्रेजी में एक लाइन है कि नथिंग सक्सीड्स मोर लाइक सक्सेस, यानी कि सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। सरलता से अगर हम इस लाइन को समझें तो यही है। और अगर कन्या वाले जातकों के लिए इस महीने का समावेश करा जाए तो मैं इसी लाइन से करूंगा कि ये महीना सक्सेस से भरा रहेगा। आपके लग्नेश की स्थिति यानी कि बुध की स्थिति जुलाई में बहुत अच्छी नहीं रही, वक्री हुए, पतित हुए। अगस्त में भी थोड़ा हाल ऐसा ही रहा, अगस्त में ग्रहण लगे। लेकिन सितंबर एक ऐसा महीना है जहां पे एक आपके लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी होगी बुध की, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीच भंग योग बन रहा है आपके 11वें भाव में। तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, पावरफुल इम्पैक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कारण से ये महीना काफ़ी विशेष है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कन्या वाले जातकों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल, जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए मूलतः, क्योंकि आपके लग्न में से एक नीच का ग्रह निकल जाएगा, लग्न में खुद लग्नेश आ जाएंगे और आपके लाभ स्थान में नीच भंग बन रहा है। 12 वर्ष बाद ऐसा सुनहरा योग बन रहा है जिसकी विशेषता बहुत रहेगी, डिस्कशंस करेंगे ही हम। लेकिन बहुत विशेष महीना आपका कन्या के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव दिख रहा है आने वाले महीनों के लिए। इस महीने के गोचर की स्थिति की बात कर लेते हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा तुला में, दूसरे घर में आ जाएंगे। 7 तारीख को बुध कन्या में आ जाएंगे यानी कि आपके लग्न में। 10 तारीख को अमावस्या योग पड़ेगा, तो वो आपके 12वें घर में पड़ेगा क्योंकि सूर्य वहीं पर होंगे चंद्रमा के साथ। 17 को सूर्य कन्या में आ जाएंगे लग्न में। 18 को मंगल गुरु के साथ नीचभंग। 26 को बुध तुला में यानी कि आपके लग्न से धन स्थान की तरफ अग्रसर करेंगे। 26 को पूर्णिमा योग बढ़ेगा क्योंकि सप्तम लग्न में होंगे सूर्य उस टाइम पे, तो उनसे सप्तम में यहाँ पे पूर्णिमा योग पड़ेगा। शुरू करते हैं। लग्न पर वक्री शनि की दृष्टि है। अब ये हम सितंबर की बात करें तो जुलाई के अंत में वक्री हुए, अगस्त बहुत डामाडोल गया होगा, जहाँ पर सेहत की प्रॉब्लम भी आई होगी, जीवन रुक भी गया होगा। लग्न में एक नीच का ग्रह अगस्त में, यानी कि कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज, खर्चे बढ़ना, असमानता जीवन में आई होगी। ये महीना बदलाव का है। 12वें घर में बहुत सारे ग्रह 7 तारीख तक होंगे, 3 ग्रह, फिर बुध आगे आ जाएंगे, तो कुछ खर्चे महीने के स्टार्ट में ही हो सकते हैं। पहला गोचर शुक्र का है और वो आपके धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि
तुला में बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला तो नीच का ग्रह, नीच राशि का ग्रह लग्न से निकला, तो एक जो डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो दूर होगी। लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे घर में बैठ गए। मैं हमेशा कहता हूँ एक प्रकार के योग कारक ही मान लीजिए उनको अपने लिए। वैसे परिभाषा के हिसाब से तो नहीं होते, लेकिन मैं दो लग्नों के लिए कहता हूँ, मीन के लिए मंगल, कन्या के लिए शुक्र, एक प्रकार के योग कारक है। तो धन के कई कार्य, जॉब नहीं लग रही थी, जॉब चली गई थी, अब आप में से कई लोगों की जॉब भी गई होगी जुलाई अगस्त के आसपास, या उसमें भी उससे पहले जब मार्च में कुछ स्थिति बनी थी। तो अगर जॉब नहीं थी, जॉब नहीं लग रही थी, तो पुनः जॉब लगने का योग यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। और यहाँ से शुक्र अष्टम को देखेंगे तो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं सब में लाभ मिलेगा। और एक प्रकार से क्योंकि वो लक्ष्मी भाव के भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो आपके कुटुंब में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना, जैसे मैंने कहा ना, बहुत श्रेष्ठ, बहुत विशेष दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है आपके लिए। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में तो वाणी पर बहुत प्रभाव रहेगा, लेकिन दूसरे घर के शुक्र कभी कभी कुटुंबियों से बैर कर देते हैं। यानी कि बैर कैसा, थोड़ा अहंकार वाला। दूसरे घर में शुक्र होते हैं तो व्यक्ति को अपने धन पर, अपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बहुत अहंकार हो जाता है, और उसके कारण घर वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन अच्छा गोचर है। इसके बाद बुध कन्या में आ जाएंगे, अति सुंदर राजयोग तो बनाएंगे ही, पंच महापुरुष योग बनाएंगे। 10वें घर के स्वामी लग्न में, लग्न के स्वामी लग्न में, जो हेल्थ इश्यूज आ रहे थे वो दूर होंगे, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सब कुछ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो बहुत सुंदर है ये योग आपके लिए। ध्यान ये देना है कि वक्री शनि इनको निरंतरता से देखेंगे, वो आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। तो जिनको क्रॉनिक डिजीज चल रही है ना, उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ी मंदता होगी, क्योंकि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। शनि मार्गी होंगे दिसंबर में, तो अभी सितंबर है, तो अक्टूबर के मध्य तक शनि की मंदता बहुत ज़्यादा रहेगी, अति वक्र स्थिति रहेगी उनकी अक्टूबर तक। तो मैं ये नहीं कहूँगा कार्य एकदम चुटकी बजाकर बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो पहले 1.5-2 महीने में ऐसा लग रहा था सब खत्म ही हो गया, वहाँ से चीज़ें थोड़ी प्रॉस्पर होना शुरू होंगी। कुछ लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं, वक्री ग्रह का प्रभाव है, तो प्रमोशन उस तरह के नहीं होते, उस कैटेगरी के नहीं होते जैसे आप ढूंढ रहे हैं, मतलब कि नॉट ऑफ दैट स्टेटस दैट यू आर लुकिंग फॉर। इसके बाद अमावस्या योग 12वें घर में पड़ेगा, जब चंद्रमा सूर्य साथ में होंगे, केतु तो है ही वहीं पे। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। क्यों? क्योंकि खर्चे भी बढ़ेंगे, और अगेन मेंटल स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, घर में कलह कलेश हो सकते हैं, चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और कुछ नुकसान भी यहाँ पर आपका हो सकता है। इसके बाद मंगल आ जाएंगे कर्क में, यानी कि आपके लाभ स्थान में। नहीं, इससे पहले सूर्य का गोचर होगा। सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बन रहा है 12वें घर के स्वामी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा खर्चे कम होंगे, लेकिन बुध आदित्य योग का लग्न में बनना, यानी कि अपनी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता, विदेश के कई काम पूर्ण होंगे, यात्राएं हो, स्थान परिवर्तन हो, विदेश से संबंधित कई कार्य आपके यहाँ से पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। बस ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो वक्री शनि है, ये लग्न को भी देखेंगे, और अब देख रहे हैं, और अब सूर्य भी प्रभाव में आ गए, तो हिडन एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, माता पिता से संबंध, बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी इस महीने। बाकी चीज़ें प्रॉस्पर होंगी, लेकिन फैमिली लाइफ, क्योंकि वक्री शनि चौथे घर को भी देख रहे हैं, और अब वो सूर्य को भी देख रहे हैं, तो घर के बड़ों से संबंध, घर पिताजी से संबंध, ये सब थोड़ा सा ना बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद मंगल आ जाएंगे कर्क में। ये अगर हम देखें तो नीच भंग बन रहा है, अ वेरी गुड योग फॉर मेटलिस्टिक प्लेजर्स। जिनकी जॉब चली गई थी, बिजनेस में लाभ नहीं हो रहे थे, अब ये नीच भंग बना है गुरु के बीच में जो सप्तमेश है, और मंगल के बीच में जो अष्टमेश है। गुरु चतुर्थेश भी है, मंगल तीसरे घर के स्वामी भी है। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, चौथे घर के स्वामी उससे 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान में, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी बेचने का। आपके जो अष्टमेश हैं वो आपके बृहस्पति के साथ लाभ स्थान में, अचानक से धन की प्राप्ति। इसके साथ ही सप्तमेश मंगल के साथ, यानी कि गुरु मंगल और नीच भंग, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आराम से दूर होगी। कुछ
आपकी प्रमोशन की बात रुकी हुई थी, वो बात आगे बढ़ सकती है। विवाह के भी योग बन जाते हैं, लेकिन चौथे भाव के स्वामी का नीच के मंगल के साथ बैठना, अगेन आई विल से नॉट वेरी गुड फॉर फैमिली लाइफ, नॉट गुड, वेरी गुड फॉर मदर्स हेल्थ, और अचानक से फैमिली में कुछ दरार पड़ सकती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा है। लेकिन भौतिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ग्रह पंचम को देखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोचने की क्षमता भी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। यहाँ से मंगल शुक्र को भी देखेंगे और जो धनस्थान के स्वामी हैं, तो ये धन और लाभ में एक योग बन गया। तो ये धन के दृष्टिकोण से तो मैं कह ही रहा हूँ कि महीना आपका बहुत अच्छा है। बस जैसा मैंने कहा ना कि फैमिली लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा महीना। इसके बाद बुध तुला में आ जाएंगे, लग्नेश शुक्र के साथ बैठ गए जो आपके भाग्येश है। महीने का अंत जाते जाते धन के दृष्टिकोण से कुछ बहुत अच्छा कर जाएगा। करियर हो, बिजनेस हो, कोई बहुत शुभ न्यूज आ सकती है। लेकिन इसी दिन पूर्णिमा पड़ेगा सप्तम भाव में, जहां पे वक्री शनि है। तो जहां बाकी सब चीजें ठीक दिख रही हैं, अचानक से मैरिड लाइफ में, अचानक से सोशल लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आई थिंक मेटलिस्टिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस महीने हो सकती है, बट अगेन आई विल से, जहाँ पर मैंने हेल्थ की बात करी और जहाँ पर मैंने फैमिली लाइफ की बात करी, उन एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, भाग्यशाली महीना है भौतिक जीवन के लिए। आ, अपने परिवार की जो ट्रेडिशंस हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप से भाग रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, अवेयरनेस अपने बारे में बढ़ाइए। कई इच्छाएं आपकी इस महीने पूरी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक स्टिलनेस आ जाएगी, एक ठहराव जीवन में आ जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक ऐसा महीना भी दिख रहा है जहाँ पे अ, आपके कई रुके हुए अटके हुए काम बनेंगे, और इवन कुछ लोग भी जीवन में आएंगे इस महीने जो आपके जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, कई इच्छाओं की पूर्ति होती दिख रही है। कई चीज़ें आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो इस महीने होगा। बस टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा कि चीज़ें लेट ना हो शनि के कारण, और जो भी इस महीने हो उससे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। मेरे हिसाब से ये महीना भौतिक रूप से तो आपका बहुत आनंदमय जाने वाला है। करियर की तरफ चलते हैं। मंगल 10वें भाव में आपके रहेंगे 18 तारीख तक, दिग्बली हैं, तो दिस इज द मंथ टू शो योर लीडरशिप क्वालिटीज। कन्या वाले कई बार सबसे ज़्यादा जो लोग दूसरों के लिए कर देते हैं ना, बल्कि अपना श्रेय भी नहीं लेते अपने काम का, वो कन्या वाले होते हैं। दे लाइक टू वर्क ऑन बैकग्राउंड या एट बैकग्राउंड, सॉरी। तो कभी कभी आपको अपना श्रेय लेने के लिए ना थोड़ा दिखाना पड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। यू नीड टू शो योर लीडरशिप स्किल्स। आपके अंदर दुनिया भर की स्किल्स हो, अगर आप बहुत लकी हुए तभी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आफ्टर अ सर्टेन एज आप स्टैग्नेट हो जाएंगे। तो ये महीना उसके लिए है। मंगल का उपयोग कीजिए, मंगल नीच भंग भी बनाएंगे। पहला गोचर शुक्र का बहुत अच्छा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा, इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स, बोनसेस दिख रहे हैं इस महीने। बुध भी लगने में आ जाएंगे 10वें घर के स्वामी। प्रमोशन का योग बहुत स्ट्रांग है। सप्तम को देखेंगे, लेकिन सप्तम में वक्री शनि है, तो जैसे मैंने कहा था, प्रमोशन होती है तो मे बी वैसी नहीं जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन का योग है। अमावस्या योग पड़ेगा 10 तारीख को। अब यहाँ पे चंद्रमा भी होंगे जो लाभेश हैं, और आपके सूर्य भी यहीं पे है। तो यहाँ से ना बॉसेस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, बॉसेस से मतभेद, बॉसेस से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सूर्य भी कन्या में आ जाएंगे, वैसे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वक्री शनि, शनि सूर्य का समसप्तक योग, यानी कि बॉसेस से कांस्टेंट मिसकम्युनिकेशन, कांस्टेंट डिसकंटेंटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर मंगल का गोचर होगा। सूर्य का गोचर अगेन इज पोटेंशियल फॉर प्रमोशन, बट जैसे मैंने कहा ना, शनि सप्तम में है, वो आपको वैसी प्रमोशन नहीं देने देंगे जैसी आप डिजर्व करते हैं। मंगल का लाभ स्थान में आना, नीच भंग। ये महीना ना एक्स्ट्रा पैसा दिख रहा है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो शेयर करती हैं। अब ऑब्वियसली सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अच्छा अगर पैसा कमाया है तो वो बोनसेस देते हैं, वो शेयर्स देते हैं, स्टॉक्स देते हैं, सब कुछ ये चीज़ें देते हैं, और ऊपर से परफॉर्मेंस बोनस होता है। तो आई थिंक ये महीना, और अगर आपका कुछ प्रमोशन या कुछ इंक्रीमेंट हो गया था, कभी कभी होता है कि वो
मिलता नहीं है, थोड़ा सा 6 महीने बाद मिलता है या जो भी है, तो एरियर भी ऐसा लगता है कि इस महीने आपका प्राप्त हो सकता है। और फिर से मैं कहूँगा मंगल का नीच भंग, यू नीड टू शो योर लीडरशिप क्वालिटी। डिपार्टमेंटल चेंजेस के बहुत योग बन रहे हैं इस महीने। रोल चेंजेस आपको कभी कभी होता है कि एकदम प्रमोशन नहीं देना चाहते लोग, वो पहले आपको टेस्ट करते हैं, तो हो सकता है आपको टेस्ट करा जाए इस महीने, आपको किसी ऐसे रोल में डाला जाए, वो देखें भैया आपकी आपके अंदर, चलो आप बहुत निहायती स्किलफुल व्यक्ति हैं, लेकिन आप क्या उस एक पद को संभाल सकते हैं। क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ द प्लेयर, और यूजुअली ऐसा रहा है हमेशा, बिरला ही कोई ऐसा हो जाएगा जो बेस्ट प्लेयर रहा होगा अपनी टीम का या सबसे बेस्ट। यूजुअली जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो दे आर नॉट वेरी गुड लीडर्स। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कम ही आपको लोग मिलेंगे जो टीम के बेस्ट प्लेयर होंगे। अच्छे प्लेयर तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन बेस्ट प्लेयर अच्छे कैप्टन नहीं बन सकते, क्योंकि उनके अंदर मे बी वो स्किल ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छे लीडर होते हैं। तो यहाँ पे आपको लीडर बन के उभरना है, वरना थोड़ी परेशानी हो सकती है। ओवर ओवर एनालाइज या ओवर क्रिएटिव होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये मंगल गुरु पंचम को देखेंगे, आपकी क्रिएटिविटी ओवर क्रिएटिविटी में जाएगी। कन्या वाले दे आर क्रिएटिव पीपल, तो कभी कभी हम जब ज़्यादा कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। खीर में बहुत ज़्यादा चीनी चीनी हो जाएगी, बहुत मीठी हो जाएगी, तो खीर किसी को पसंद नहीं आएगी। एकदम सही मात्रा में ना, नमक को लीजिए, खाने में बहुत नमक आप डाल दें तो भी पसंद नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ आप सिंपल सी चीज़ बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, उसमें दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर दे तो कभी कभी खराब ही हो जाता है। वैसा ही कार्य क्षेत्र में भी आपको चीज़ों को सरल रखना है इस महीने। इसके बाद बुध तुला में आ जाएंगे, अगेन वेरी गुड मनी, वेरी गुड मंथ फॉर मनी, एक्स्ट्रा पैसा दिख रहा है। पूर्णिमा योग पड़ेगा इसी दिन सप्तम में। अब महीने के अंत में ना अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आपके इमेज को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे महीने के अंत में। विशेष प्रेडिक्शन, फिर से मैं जैसा मैंने कहा, लीडर बनने का मौका है, शांत रहकर काम कीजिए, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड शो व्हाट यू आर वर्किंग। मैंने कहा ना, कन्या वालों की आदत होती है वो बैकग्राउंड में काम करना पसंद करते हैं। नहीं, आपको दिखाना, ये दिखावे की दुनिया है। एक व्यक्ति एक छोटा सा काम करेगा, गुणगान ऐसा गाएगा कि भाई वही सब कुछ कर रहा है, और एक व्यक्ति सब कुछ कर जाएगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जहन में किसको रह जाएगा भैया, एक व्यक्ति ढिंडोरा पीट रहा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो शायद 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपका काम किसी को याद ना रहे, लोगों को ये याद रहेगा हाँ ये बोल रहा था कि भैया ये बहुत अच्छा काम करता है। तो दैट्स वाई इट इज समटाइम, और स्पेशली आज के टाइम में, यू नीड टू शो व्हाट यू आर वर्किंग एंड व्हाट यू डिजर्व, यू नीड टू आस्क फॉर दैट। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ना पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी डिजायर टू गो हेड वो थोड़ा सा रुक गई है पिछले कुछ टाइम से। इसको बदलिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सक्सेसफुल महीना है, लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ज्योतिष कर्म आधारित है। कर्म नहीं करेंगे, सही टाइम पर नहीं मौके का लाभ उठाएंगे, तो कोई ज्योतिष वोतिष कुछ काम की नहीं होती, क्योंकि ये कर्म आधारित है। तो मैंने तो बता दिया महीना अच्छा है, बाकी आपके ऊपर है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम में देखिए वक्री शनि है, तो थोड़ा मंदता तो रहेगी। कितना भी आप प्रयत्न कर लें, और वो सप्तम से 12वें के स्वामी है, तो खर्चे भी इस महीने काफ़ी रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आएगा। पहला गोचर ही शुक्र का होगा जो धन स्थान में जाएंगे सप्तम से अष्टम में, यानी कि सडन इनफ्लो ऑफ मनी। फिर बुध कन्या में आ जाएंगे, यानी कि लग्न में, लग्नेश है सप्तम से सप्तम में एक उच्च का ग्रह, अगेन बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा काम। 10 तारीख को अमावस्या योग पड़ेगा 12वें घर में, जो सप्तम से छठा है, थोड़ा हॉल्ट आ सकता है, यानी कि काम आपका बिगड़ सकता है, मैन पावर की प्रॉब्लम, मटेरियल की प्रॉब्लम। फिर सूर्य कन्या में आ जाएंगे, अगेन 12वें घर के स्वामी है, कोई लोन वगैरह आपको चाहिए था वो प्राप्त होगा। लेकिन लग्न और सप्तम में सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, सरकारी बाधाएं, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम, ये सब आ सकती है। मंगल कर्क में आएंगे आपके 18 तारीख को। ये बहुत अच्छा है, सडन इनफ्लो ऑफ मनी, सडन बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट, या क्योंकि वो सप्तमेश के साथ है, लेट्स से आप कुछ बहुत बड़ा काम पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसमें कुछ सहायता मिल नहीं रही थी। ये जो नीच भंग है, ये आपको कुछ बहुत बड़ा काम देकर जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देकर जाएगा। कभी कभी होता है कि एक ऐसा काम मिल जाता है, फिर बाद में व्यक्ति को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये वैसा ही समय आपके लिए दिख रहा है।
एक गति रहेगी, जो शनि का वक्र तत्व है उसको थोड़ा काउंटर करेगा ये नीच भंग, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में है। इसके बाद बुध तुला में आ जाएंगे, यानी कि आपके दूसरे घर में। अगेन लग्नेश और शुक्र, लग्नेश धनेश साथ में सप्तम से अष्टम में। इस महीने भले ही आपका खर्चा बहुत हो, लेकिन इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ता रहेगा, पैसा भयंकर रूप से आता रहेगा। महीने के अंत में पूर्णिमा योग भी सप्तम में है, चंद्रमा लाभेश है, कोई रुकी हुई पेमेंट थी आपकी क्योंकि वक्री शनि के साथ है वो आ सकती है। विशेष प्रेक्षण, बस डाउन टू अर्थ रहिएगा, अडेप्टेबल रहिएगा और अपने फोकस को इम्प्रूव कीजिएगा। जितना कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन, आपकी स्किल्स, आपका एप्लीकेबिलिटी वो डिसाइड करेगा आप कितना धन कमा सकते हैं। धन के ऑप्शन बहुत हैं, इट्स ऑन यू हाउ मच हार्ड वर्क यू डू। अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करने का मौका है और अपनी वीकनेस को ठीक करने का मौका, उसको समझने का मौका है। मेरे हिसाब से महीना ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। बस अपने कार्य में सत्यता रखें, जो नहीं कर सकते उसके लिए मना कर दें, और जैसा मैंने शुरू भी कहा था कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए मैं कह ही चुका हूँ, बहुत अच्छा महीना है, धन के अति सुंदर योग है इस महीने। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन थोड़ा रुक जाएगा क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट दिख रही है, बीच के 10 दिन, अंतिम 10 दिन अच्छे दिख रहे हैं। खर्चे रहेंगे इस महीने क्योंकि 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं, 12वें घर के स्वामी लग्न में आ जाएंगे। सरकारी कार्यों पर, कपड़ों पर, लग्जूरियस आइटम पर, घर को सजाने के सामान पर, कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, यात्राएं महीने के मध्य भाग के बाद बहुत बढ़ जाएंगी। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव करने पर, बहुत टाइम से आपने कुछ सोच के रखा है कि इस पर खर्चा करेंगे, तो वो खर्चे आपके इस महीने होते हुए दिख रहे हैं। तो महीना अगर देखा जाए तो एक प्रकार से आपका थोड़ा खर्चा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, थोड़ा खर्चा नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है, मे बी नॉट द राइट टाइम। नए रिलेशनशिप के लिए चांसेस है, महीना पूरा ही अच्छा है। स्पेशली इफ़ यू आर सीरियस, आपके मन में रियलिटी में कुछ भाव है तो अवश्य आगे बढ़िए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचमेश वक्री हैं सप्तम में, ये महीना उन लोगों के लिए बहुत टेस्टिंग रहेगा जो रिलेशनशिप में तो है लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं देख रहे। तो धीरे धीरे करके ना ड्रिफ्ट आना शुरू हो जाएगा और आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। पहला गोचर शुक्र का अच्छा है, अगला गोचर बुध का भी अच्छा है, सब पंचम से त्रिकोण में है, पंचम से केंद्र में शुक्र है, यानी कि चीज़ें ठीक रहेंगी। प्रॉब्लम आना शुरू होंगी अमावस्या से 10 तारीख से, जब चंद्रमा पंचम से अष्टम में और पंचम से अष्टम में ही अमावस्या योग, यानी कि सडन अनसर्टेनिटी आना शुरू हो जाएगी। राहु भी अब पंचम की तरफ जा रहे हैं, जैसे मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाई थी, तो अब एक अनसर्टेनिटी आनी शुरू हो जाएगी इस महीने। सूर्य का लग्न में आना, लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस, उनका पंचमेश शनि से समसप्तक योग, लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस, बहुत ईगो क्लैशेस। फिर मंगल का नीच भंग बनाना, अब मंगल कई एरियाज में लाभ देंगे लेकिन अष्टमेश मंगल का पंचम को देखना, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। और बुध का भी तुला में आ जाना 26 तारीख को कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन पूर्णिमा योग सप्तम में लगना अगेन शोइंग कि जिनका फ्यूचर नहीं है साथ में, मतलब कि जो ये देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि भैया इस व्यक्ति के साथ अब कुछ फ्यूचर दिखता नहीं है, उनके लिए ये महीना बहुत टेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अब आप वो चीज़ क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे कि भाई कुछ है भी या नहीं। विशेष परीक्षण, बहुत टेंडर महीना दिख रहा है, कोई भी बहुत टेंडर सी, बहुत वल्नरेबल सी डिस्कशंस हो ना, उनको अवॉइड कीजिएगा, या बहुत आराम से सेंसिटिव वे में हैंडल कीजिएगा। बहुत कंफ्यूजन वाला, बहुत एंटेंगल्ड, बहुत उलझा हुआ, बहुत उलझन से भरा महीना दिख रहा है। इस महीने आप दोनों ही सीधा नहीं बोलेंगे, दोनों चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से बोलेंगे, जिसके कारण कम्युनिकेशन और प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। कंपेयर मत कीजिए चीज़ों को कि वो ऐसा है वैसा है, वो और प्रॉब्लमेटिक करेगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि ना एक इंटरनल ड्रिफ्ट आना शुरू हो जाएगा, जिसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, लेकिन
जब लड़ाई झगड़े होंगे तो दोनों ही साइड से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं होंगे उनको ठीक करने के लिए। अ टेस्टिंग मंथ, वेरी टेस्टिंग मंथ फॉर रिलेशनशिप। मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ के हिसाब से महीना थोड़ा कष्टकारी तो है। अ, आपके लग्न से शुक्र तो हट जाएंगे, नीच का ग्रह हट गया। सप्तम से अष्टम में शुक्र का आना ठीक ठाक है, शुक्र का प्रभाव अच्छा है। बुध भी लग्न में आ जाएंगे, ये भी ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। जो मिसकम्युनिकेशन हुई थी पहले कुछ महीनों में, वो दूर हो सकती है। अमावस्या योग का, क्योंकि सप्तम से छठे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सडन सडन एंगर, सडन एग्रेशन आ सकता है। फिर यहाँ से चीजें खराब होंगी। पहले सूर्य का गोचर, लग्न के सूर्य अच्छे नहीं होते, और समसप्तक शनि के साथ, यानी कि ईगो क्लैशेस, इन लॉस की प्रॉब्लम। फिर मंगल का गोचर, मंगल सप्तमेश के साथ आके बैठ गए, यानी कि एग्रेशन। ये महीना 10 तारीख के बाद मैरिड लाइफ में एग्रेशन बहुत बढ़ेगा। और भूलिए मत कि शनि सप्तम में है अभी, 1 साल के लिए ऑलमोस्ट है, और 1 साल से कम समय रह गया अब तो। और केतु आपके 11वें घर को अप्रोच करें, और वहां से केतु का प्रभाव भी आ जाएगा। तो जो केतु का प्रभाव है, जैसे मैंने राहु केतु की वीडियोस बनाई थी, अभी से दिखना शुरू हो जाएगा। देर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटैचमेंट। तो ये महीना एग्रेशन, डिटैचमेंट, शुरुआत अच्छी होगी, ऐसा लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं। बट एज द टाइम विल गो अहेड, चीज़ें एकदम दोबारा खराब हो सकती हैं। बुध का एक और गोचर होगा, अगेन नॉट वेरी बैड फॉर मैरिड लाइफ। लेकिन महीने के अंत में पूर्णिमा योग सप्तम में ही पड़ जाना, वक्री शनि, मैंने कहा ना कि जो थोड़ी सी चीज़ें लग रही थी कि थोड़ी ठीक हो रही हैं शुक्र के कारण, बुध के कारण, वो अगेन एक इमोशनल तूफान में खत्म होगी महीने के अंत में। नॉट वेरी गुड मंथ फॉर मैरिड लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, स्पेशल प्रोडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे के रोल को लेकर कि कौन कितना करता है, कौन कितना नहीं करता है। केमिस्ट्री मिसिंग रहेगी, ऐसा लग रहा है कि या हर दोनों को लगता है कि वही एफर्ट कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। अट्रैक्शन कभी कभी कम रहेगा, और किसी और का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एक ऐसा महीना है जहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी नहीं रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आप दोनों एक दूसरे से आंसर्स ढूंढ रहे थे, लग रहा था कि अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये महीना नॉट वेरी गुड फॉर मैरिड लाइफ। शुरुआती भाग लगेगा, लेकिन वो केवल एक धोखे के समान होगा, एक इल्यूजन के समान होगा। स्टूडेंट्स, देखिए आपके लिए एग्जाम से हम स्टार्ट करते हैं। पहले 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, गलतियां ज़्यादा आपकी ही होंगी। अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, पंचमेश वक्री है शनि, विच ऑलवेज स्लोज डाउन द थिंग्स। तो आपके जो काम है वो मंद रहेंगे। शुक्र का गोचर 2 तारीख को अच्छा है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध का गोचर होगा कन्या में, ये भी अच्छा है, बुध कारक भी हैं, और बलि भी हो गए, वो भी ठीक है। फिर सूर्य का गोचर होगा, ये भी अच्छा है, बुध आदित्य योग ये लग्न में ही पड़ गया। लेकिन इससे पहले अमावस्या योग 12वें घर में पड़ेगा 10 तारीख को, तो वहां से थोड़ा कंसंट्रेशन लैप्स होगा, मैं बताना भूल गया उस चीज को। मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, जिनके एग्जाम्स वगैरह है 18 तारीख के बाद बहुत अच्छा रहेगा, और इवन गति प्रदान होगी। बुध तुला में आएंगे 26 तारीख को, ये भी अच्छा है। लेकिन आपके पंचमेश के साथ पूर्णिमा योग महीने के अंत में, ये दिखाता है कि ना मे बी फैमिली इश्यूज के कारण या कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण आपका दिमाग स्टडीज से हट सकता है। विशेष प्रोडिक्शन, बैगेज से निकलिए, कई बैगेज आप लेके चल रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कीजिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे गति आगे बढ़ेगी, लेकिन जहां डिस्ट्रैक्शन आई जो दिख रहा है 10 तारीख के आसपास, फिर महीने के अंत में वहीं पे ढाक के 3 पात हो जाएगा, यानी कि जो लग रहा था चीजें थोड़ी बेटर हो रही हैं, वो सारी एकदम खराब हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो इस महीने तंग करेगी। महीना बुरा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बरकरार और बनाकर रखनी पड़ेगी। सेहत, सेहत के दृष्टिकोण से महीना ज्यादा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का दिख रहा है। 12वें घर में बहुत सारे ग्रह आएंगे, सूर्य लगन में आ रहे हैं, तो पित्त की प्रकृति, पित्त प्रकृति, यानी कि एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, और मेनली वही इंडाइजेशन वगैरह ज्यादा दिख रहा है। विशेष प्रोडिक्शंस, सॉरी, शुरुआती 10 दिन पित्त की प्रधानता दिख रही है, जिनको एसिडिटी बहुत रहती है बहुत दिक्कत होगी। लीवर के इश्यूज, सर के रोग,
जिसको सियाटिका वगैरह की कोई दिक्कत है, स्किन डिसऑर्डर, वाटर रिटेंशन, बीच के 10 दिन बीपी, ब्रीदिंग इश्यूज, कफ प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, फीवर। अंतिम 10 दिन पेट के रोग, लोअर बॉडी में पेन, इन्फेक्शंस, क्रॉनिक डिजीज, कोई पुरानी रोग वापस आना, और कार्डियक इश्यूज जिनको है परेशानी उनकी बढ़ सकती है। थोड़ा पैरों में दर्द ज़्यादा रहेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। गणपति जी को दूध से बनी मिठाई 2 प्रकार की, 4 प्रकार के फल भोग लगाइएगा, और दुर्वा अर्पण करके, 4 घी के दिए अर्पण करके ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। गणेश चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। महादेव का दूध से अभिषेक कर कर केसर का तिलक लगाइएगा। सफ़ेद पुष्प की माला और गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। घर में बने गुड़ के मिष्ठान का भोग लगाइएगा। महादेव के मंदिर में घी का दान करिएगा और रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, और गौशाला में फलों का दान कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।